हेलो बच्चों, मैं दानिश खान स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके इंस्टीट्यूट में। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 की फिजिक्स। हमने कल स्टार्ट की थी फिजिक्स। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? लेसन 1 है वैद्युत आवेश एवं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। कल के वीडियो में बच्चों हम लोगों ने लेसन जितने वीडियो को डिस्कशन किया था, किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। आज हम लोग इसको आगे पढ़ रहे हैं। पहले पार्ट का नाम क्या दिया गया? इस वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। क्या बच्चों? वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। स्थिर वैद्युत की क्या होती है बच्चों? पहले हेडिंग इसकी है स्थिर वैद्युत की। स्थिर आवेश एवं उनके मध्य होने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जो इसके अंतर्गत स्थिर आवेशों और उनके मध्य होने वाली क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अब बच्चों बात यह है कि आवेश क्या होता है। फिलहाल आप लोग कभी पढ़ा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से बताते हैं आवेश क्या होता है। आपका है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश ये क्या होता है बच्चों? किसी पदार्थ का वह मूलभूत गुण, किसी पदार्थ का वह मूलभूत गुण जिसके कारण दुनिया में कोई भी पदार्थ है, यह पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता के कारण उत्पन्न होता है। किसी पदार्थ का वह मूलभूत गुण जिसके कारण इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता के कारण उत्पन्न होता है। बच्चों कुल मिला के दुनिया में कोई पदार्थ है, पदार्थ में इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको जानते हैं इस बात को। एक हर पदार्थ मान लीजिए, ये मेरे पास कोई पदार्थ है, ठीक है। आपको पता है बायोकेमिस्ट्री साइंस के अनुसार या रसायन विज्ञान के अनुसार दुनिया में हर चीज में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। मान लीजिए इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन थे बच्चे। कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन थे बच्चों? 10 इलेक्ट्रॉन। तो मान लो इसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए, तो कितने बचे? सपोज कर दें कितने बचे बच्चों? 8। या कुछ इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए गए, तो कितने हो गए? वो 12 इलेक्ट्रॉन। 2 कंडीशन हो सकती है। हमने क्या किया, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास, 10 में से हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो कितने बचे बच्चों? 8 इलेक्ट्रॉन। या 2 इलेक्ट्रॉन और डाल दिए तो क्या हो गया? ये हो गया 12 इलेक्ट्रॉन। तो वही कह रहा है किसी पदार्थ का मूलभूत गुण जिसके कारण इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता के कारण उत्पन्न होता है। पहले स्थिर था, इसमें जितने इलेक्ट्रॉन थे, आवेश नहीं था इसके अंदर। लेकिन जैसे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई या अधिकता हुई, तो इसके अंदर क्या उत्पन्न हो गया बच्चों? आवेश उत्पन्न होगा। तो यही कह रहा है किसी पदार्थ का वह मूलभूत गुण जिसके कारण इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता के कारण उत्पन्न होता है। को मिलाकर किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का अधिकता या कमी के कारण उसमें एक गुण उत्पन्न हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? आवेश, ठीक है। क्या बोलता है? आवेश उत्पन्न हो जाता है बच्चों। अब आवेश कितने प्रकार का होता है देखते हैं। अब देखेंगे आवेश के प्रकार क्या है बच्चों। आवेश के प्रकार, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश में तो जनरली 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश और ऋणावेश। धनावेश का मतलब बच्चों क्या होता है? धनावेश के का मतलब क्या होता है? ये कैसे उत्पन्न होता है? यह पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न होता है।
इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न होता है। क्या बच्चों? यह पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको बताया हमने 10 इलेक्ट्रॉन है, हमने कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल लिए, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ना, तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा? धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। ऋणावेश क्या होता है बच्चों? यह पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न होता है। अधिकता के कारण उत्पन्न होता है बच्चों। क्या ये बात समझ आ गई आपको? पहले हमने क्या पढ़ा? स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है? स्थित आवेश व उनके मध्य होने वाली क्रियाओं का जो अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहले आवेश क्या होता है? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता के कारण उत्पन्न होता है। आपको मिला के याद कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता के कारण क्या होता है बच्चों? वैद्युत आवेश उत्पन्न होता है। दो प्रकार का होता है। नंबर एक क्या होता है? धनावेश। यह पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है किसी पदार्थ में बच्चों, इसे क्या बोला जाएगा? हाँ, ये धनावेश हो गया है। ऋणावेश क्या होता है? यह पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, क्या इतनी बात याद होगी? समझ आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं लोग, इसको रख पढ़ते हम, इसको रख पढ़ते हैं। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी क्लियरली। ठीक है, चलिए आगे तो पाते हैं। मान ली दो आवेश है मेरे पास, दोनों प्लस है, धनावेश धनावेश है, फिर धन और ऋण आवेश है, फिर ऋण और धन आवेश है, फिर ऋण और ऋण आवेश है। मेरे पास चार आवेश है बच्चों। हम देखो पहले क्या किया, जब कोई धन आवेश दो है, जब भी दो कोई धन आवेश है, वो दोनों एक दूसरे क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे बच्चों। क्या करेंगे? इन दोनों के बीच क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, मतलब एक दूसरे को ये हेट करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे। तो आप नहीं बुलाएंगे, दूर भगाएंगे। तो क्या वो प्लस प्लस वाले क्या होता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। जब दो एक जैसे लोग होते हैं ना, उसके अंदर क्या लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। तो इसमें भी लगेगा प्रतिकर्षण बल। दोनों माइनस वाले भी इसमें क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। जब बच्चों अलग अलग होते हैं, एक प्लस एक माइनस, तो हमें लगता है आकर्षण बल। क्या लगता है? आकर्षण बल। इन दोनों में क्या लगेगा बच्चों? आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, दो प्लस वाले अगर हैं या माइनस वाले हैं, तो दोनों में क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा, और जो अलग अलग उनको लगेगा आकर्षण बल। अब यहाँ पे देखिए, जो एक जैसे लोग हैं वो उनको बोलते हैं हम सजातीय आवेश। सजातीय आवेश। जब दो आवेश एक जैसे हैं तो बोलेंगे हम सजातीय आवेश बच्चों। अभी हम आपको बहुत सिंपल तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, एकदम बेसिक पढ़ा रहे हैं। हमने लेसन मैंने स्टार्ट कर दिया है, उसमें हम हल्के हल्के पढ़ा रहे हैं आपको। टेंशन मत लीजिए, आपको समझ में आएगा। और जब अलग अलग होगा तो क्या बोलेंगे? विजातीय आवेश बच्चों। विजातीय आवेश। विजातीय आवेश ना, रिमेंबर फिर से करें आप लोग, इतना सा पढ़ाया हमने। जब दो एक जैसे आवेश हो उसे बोलेंगे, इनके अंदर लगेगा प्रतिकर्षण बल लगेगा, और वो कराएंगे सजातीय आवेश बच्चों। जो अलग अलग होंगे ना, तो उसे बोलेंगे आकर्षण बल लगेगा, और विजातीय आवेश बच्चों वो कहलाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अब क्या आएगा हमारा, इसको पढ़ते हैं जल्दी से। कुछ नोट पॉइंट है बच्चों, आपको बताना है, इंपॉर्टेंट है, जो ही बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी पदार्थ को हमने क्या किया? धनावेश कर दिया। क्या किया हमने? किसी पदार्थ को धनावेशित किया। धनावेशित
करने पर या किसी पदार्थ को ऋण आवेशित करने पर, किसी पदार्थ को ऋण आवेशित करने पर आप सोच के बताइए, जब किसी पदार्थ को हम धन आवेशित करेंगे तो उसके द्रव्यमान में क्या होगा, कमी आएगी कि अधिकता होगी? द्रव्यमान में कमी होगी कि अधिकता होगी? तो किसी पदार्थ को हम धन आवेशित करते हैं ना, धन आवेशित करने का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी, और इलेक्ट्रॉन की जो कमी बच्चे होगी ना, द्रव्यमान की भी कमी होगी, द्रव्यमान की कमी। जो बात समझा बच्चे समझाई, किसी पदार्थ को धन आवेशित करने पर उस इलेक्ट्रॉन में कमी आती है, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाएगी ना, तो उसके द्रव्यमान में भी कुछ ना कुछ कमी आएगी। बहुत नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिएगा। इसी तरीके से किसी पदार्थ को हम ऋण आवेशित कर रहे हैं तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी बच्चों, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता। जो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो द्रव्यमान की क्या होगा, कमी नहीं, अधिकता होगी। इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान की भी अधिकता बच्चों हो जाएगी, द्रव्यमान बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है, क्या इतनी बात समझ में क्लियरली बच्चों ना? हमने आज हम क्या पढ़ा, आवेश पढ़ा, आवेशों के बारे में थोड़ी सी बातें पढ़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसको रेफर करते हैं और आगे भी कुछ पढ़ते हैं। चलिए इसको रेफर करते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं। चलिए नोट कर लिएगा बच्चों, देखिए एक हमारा बेसिक का फॉर्मूला होता है, आवेश बराबर Q बराबर एन, Q बराबर एन। पहला न्यूमेरिकल का फॉर्मूला है Q बराबर एन, आवेश बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। बच्चों ये फॉर्मूला होता है, काफी इंपॉर्टेंट है, एक नंबर का न्यूमेरिकल हमेशा यहाँ होता है। Q बराबर एन, आवेश बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे इलेक्ट्रॉन पर आवेश। बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपने क्लास 10 से पढ़ रखा होगा फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेते हैं जिसका हमसे कहा गया 100 इलेक्ट्रॉनों पर क्या, हाँ 100 इलेक्ट्रॉन पर 100 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा, कितना आवेश होगा बच्चों। ठीक है, पहला न्यूमेरिकल शुरू किया हमने, 100 इलेक्ट्रॉनों पर कितना आवेश होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए Q बराबर एन बच्चों का फॉर्मूला, एन ई, क्यों निकालना, एन कितना है 100 हमारे पास, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 100 है। बच्चों जो ई होता है ना, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 10 की पावर माइनस के 19, 1.6 इंटू 10 की पावर 19, ये बच्चों ई का मान होता है, इलेक्ट्रॉन पे इतना आवेश होता है। जैसे गुणा करेंगे बच्चों तो कितना चाहिए, 1.6 गुणे 10 की पावर 19, ये 1 2 जीरो कितनी बार बच्चों, 2 बार है। चलो इसको ऊपर लिखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, यहाँ लिखते हैं तो Q बराबर एन, Q ऐसे रखा आपने, एन था 100, ई था 1.6 10 की पावर माइनस के 19, तो 1.6 गुणे 10 की पावर 19 बच्चों, क्या देखिए 10 की पावर जोड़ना करना, सब यहाँ किया जाएगा, 10 की पावर 2 बच्चों, 1 2 2 बार 0 ना, 2 बार मानेंगे हम, तो यहाँ पे आके जुड़ जाएगी पावर 1.6 10 की पावर 19 में से 2 चले गए बच्चे माइनस के 17 बच्चों, तो 100 इलेक्ट्रॉन पे बच्चा 1.6 10 की पावर माइनस के 17 आवेश होगा बच्चों, जितना हो गया। चलिए बच्चों आज हम लोगों ने इतना तो बेसिक से स्टार्ट किया, बाकी इसके आगे के हम लोग डिस्कस करेंगे। बच्चों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।